3√7/√5 प्लस √2 माइनस 5√5/√2 प्लस √7 प्लस 2√2/√7 प्लस √5 का मान क्या है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, घात, घातांक एवं करनी। प्रश्न को एसएससी एलडीसी 2015 में पूछा था। ठीक है, इसको सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। सॉल्व करने का इसके स्टेप का जो पहला स्टेप है, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इसको परिमयकरण करना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, परिमयकरण, जिसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब परिमयकरण करेंगे किसका, हर का। ऊपर देखो, ऊपर वाला टर्म क्या कहलाता है, ऊपर वाला संख्या ये है अंश, और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर। ऊपर यानी कि अंश नोमिनेटर, और नीचे जो हर है वो डिनोमिनेटर। हम हर का परिमयकरण करेंगे। अब करेंगे कैसे, तो देखो नीचे क्या है, √5 प्लस √2 ये है, तो हम ऊपर नीचे √5 माइनस √2 के साथ गुना कर देंगे। क्लियर, ऐसा तीनों टर्म के साथ हमें करना है। उसके बाद ये अपने क्लियर हो जाएगा कि अगला स्टेप इसका क्या होगा सॉल्व करने का। पहले परिमयकरण करो। परिमयकरण इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब इसको करते हैं तो 3√7 डिवाइड √5 प्लस √2, इसको गुना करना है ऊपर नीचे। यहां देखो प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस के साथ गुना करेंगे। क्या होगा, √5 माइनस √2 डिवाइड √5 माइनस √2। क्लियर, तीनों के साथ वही करेंगे। माइनस ये क्या है, 5√5 बटे √2 प्लस √7 गुने √2 माइनस √7 बटे √2 माइनस √7। क्लियर, अगला टर्म क्या है, √2, 2√2 है, 2√2 बटे √7 प्लस √5। अब ऊपर नीचे √7 माइनस √5 बटे √7 माइनस √5। यहां तक क्लियर है। अब इसमें से करना क्या है, इसको भी ब्रैकेट में ले लो। ऊपर तो वही रहेगा ना, ऊपर वही रहेगा, तो 3√7। आप इसको गुना भी कर सकते हो, लेकिन गुना करना अभी जरूरी नहीं है। इसको ब्रैकेट के बाहर ही रखते हैं, ये टर्म को गुना नहीं कर रहे हैं। नीचे वाला देखो क्या बना रहा है, √5 को a मान लो, √2 को b मान लो। फिर से बोलो, फिर से ध्यान से दो कि √5 को a मान लेना है, √2 को b मान लेना है। क्या बन रहा है, √a प्लस b का होल इंटू √a माइनस b का होल, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ देखो, √5 को a मान लेना है और √2 को b मान लेना है। यहाँ देख सकते हो। अब देखो a प्लस b का होल, a माइनस b का होल, है ना। इसके लिए फॉर्मूला है, अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर नोट कर सकते हो, a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल इज इक्वल्स टू क्या होता है, a² माइनस b²। इस फॉर्मूले पे हम ब्रेक कर देंगे, इस फॉर्मूले पे ब्रेक कर देंगे। तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर, अगला 5√5 और इधर √2 माइनस √7 बटे, ये देखो इसमें से √2 को a मान लेना है, √7 को b, a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल। इसमें भी वही, √7 को a मान लेना है, √5 को b, तो a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल। क्लियर हो रहा है ना। तो a² यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √7 का स्क्वायर प्लस 2√2 √7 माइनस √5 डिवाइड √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, इज इक्वल्स टू 3√7 माइनस
माइनस नहीं है, √5 है, √5 माइनस √2। देखो सॉल्यूशन जो है हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इसलिए हो सके जो स्टेप आपको ज्यादा लग रहा है उसको मिनिमाइज कर दो। इसको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को इसको बताने के लिए हम क्या करें कि हर एक स्टेप को कैलकुलेट कर रहे हैं। आप जब इसे समझ जाओगे आप एक ही स्टेप में क्लियर कर दोगे इसको। सो √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा। अगर ये नहीं आ रहा तो यहां रफ में देख सकते हो, जिसको आ रहा है स्किप कर दो। √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा। कैसे होगा? रूट का वैल्यू क्या होता है? पावर 1/2। रूट का वैल्यू क्या होता है? पावर 1/2, यानी कि √5 का स्क्वायर है तो 5 का पावर 1/2 और इसका स्क्वायर। अब इतना बराबर, देखो ये दोनों गुना हो जाएगा, है ना, ये दोनों गुना हो जाएगा, दोनों पावर में है। फॉर्मूला क्या है? a का पावर m, इसका होल पावर n रहे तो a का पावर m गुने n होता है, यानी कि देख रहे हो यहाँ पावर गुना हो जा रहा है एक ही बेस पर। तो हम इसको लिखेंगे 5 का पावर 1/2 गुने 2, ये 2 कटेगा, फाइनली 5 बच रहा है। यानी √5 का वैल्यू क्या है? √5 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 5 होगा। तो 5 माइनस ये 2 माइनस इसको 5 √5 √2 माइनस √7 बटे 4 माइनस 7 होगा। अरे सॉरी 2 माइनस 7 ना, 2 माइनस 7। √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। √7 का स्क्वायर 7, सब में यही होगा, इसमें भी वही होगा। 2 √7 माइनस √5 का होल है। सो √7 का स्क्वायर 7, 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5। क्लियर? अब क्या करना है? ऊपर तो वही रहेगा, नीचे वाला घटा देना है। हम इसी स्टेप में कर दे रहे हैं, है ना, अगला स्टेप नहीं लिख रहे। 5 माइनस 2 क्या होगा? डायरेक्ट यहीं पे 3 कर दे रहे हैं, नहीं तो ये फिर पूरा हमको लिखना पड़ता। 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 माइनस 5 होगा, और 7 माइनस 5 तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। 7 माइनस 5 2। अब ध्यान से देखो, देखो एक चीज यहां थोड़ा देख लो, माइनस माइनस ये है तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये माइनस हट गया और यहां क्या हो गया? प्लस हो गया। कोई दिक्कत इससे? है ना। अब देखो 3 से ऊपर 3 √7 है, नीचे 3 है, तो ये 3 3 कट जा रहा है। 5 √5 से 5 कट गया, 5 से सिर्फ यहाँ 2 से 2 ये कट जा रहा है। अब बचा हुआ टर्म जो है, चलो एक स्टेप लिख लो, ये √5 माइनस √2 प्लस √5 √2 माइनस √7 प्लस √2 √7 माइनस √5। अच्छा गुना करके देख लो। अब गुना करो, √7 माइनस √5 कितना हुआ? अगर गुना नहीं भी आ रहा है तो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर ये वाला गुना आपको नहीं भी आ रहा है तो भी सॉल्व हो जाएगा। आप इसी तरह लिख दो ना, √7 गुने हाँ √7 गुने √5। आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी अभी अगला स्टेप में कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर इसका गुना करना चाहो तो √7 गुने √5 कितना होगा? इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ रफ देख लो, जैसे समझना है आपको। √7 गुने √5 यही है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं √7 गुने 5 एक ही रूट पर, तो ये हो गया √35। और अगर नहीं आ रहा है ये वाला गुना तो आप ऐसे भी लिख दो, हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही छोड़ोगे तो भी अभी कैलकुलेट हो जाएगा आगे जाके, देखो। सो इसको क्या करें? √35 ये हो गया माइनस √14 प्लस ये कितना हो गया? √5 दूनी 10, √10 हो गया ये, और इधर माइनस √35 हो गया। उसके बाद प्लस √14, समझ रहे हो ना? अरे √2 गुना √7 तो √14 हुआ ना, ये बाहर वाला से ब्रैकेट के अंदर जितना है सबका गुना होगा ना, तो √2 गुने √7 √14 हुआ। अब देखो प्लस माइनस माइनस √2 गुने √5 तो √10 हुआ। इसको भी वही किया, √5 गुने √2 प्लस 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 देखो प्लस प्लस ये प्लस हुआ। ये सब समझाना हमको लग रहा है कि कोई ज्यादा जरूरी नहीं है ना, ये जरूरी नहीं समझा। तो ये 10 हो गया, उसी तरह प्लस माइनस माइनस √5 गुने √7 तो √35। क्लियर हो रहा है ना? हम क्या बोले, आप ऐसे ही भी लिखते तो भी हो जाता। देखो यहां से
+35 -35 ये कट गया, -14 +14 ये कट गया, +10 -10 ये कट गया, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर? इसमें क्या किए सबसे पहले कि इसका रेशनलाइजेशन कर दो, है ना। नीचे प्लस के साथ है तो ऊपर नीचे प्लस, ऊपर नीचे माइनस के साथ गुना कर देना तीनों में। अब ऊपर वही रहने दो, नीचे वाला क्या बना रहा है? a+b का होल इंटू a-b का होल, क्या होता है? a² - b², फॉर्मूला लिखे। सो √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 - 2 कितना हो गया? 3। उसी तरह इसको भी घटाएं स्क्वायर करके, ये भी स्क्वायर करके घटा देना। यहां से देखो 3 3 कट गया, ये 5 5 कट गया, 2 2 कट गया। अब जो बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको गुना कर देंगे, है ना। बाहर वाला से जो ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ है वो गुना कर दे रहे। देखो सारा टर्म इसमें से कट जा रहा है माइनस प्लस के रूप में। क्लियर? एक माइनस है तो दूसरा प्लस में। फाइनली इसका आंसर कितना हो गया? 0। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय